रहते हैं कि मेरे ना होने पे या फिर मेरे कुछ हो जाने पे मेरे फैमिली का कौन देखेगा? बिज़नेस को आगे ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, अभी हमारे पास अच्छी अर्न है, फ्यूचर में भगवान करे रहे, बट हाँ, 5 साल बाद अगर कुछ ज़रूरत है, बिज़नेस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, 5 साल बाद कुछ बिज़नेस करना चाहूँ, तो कोई अमाउंट मिल जाएगा जिससे हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम हमारी हो जाएगी, ठीक है? और लाइफ़स्टाइल थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है कि हाँ, फ्यूचर में मैं ये सेव कर लिया हूँ, मुझे ये हो जाएगा। अब हमारे बच्चे छोटे हैं, कुछ एजुकेशन करना है, लाइक अभी कोई 5 साल का बच्चा है, 10वें साल में या 15 साल में कॉलेज एडमिशन, उस समय मेरे पास इतनी अर्न हो और भी फैमिली बढ़ेगी, तो हम एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके सॉल्यूशन है आपका इंडिया फर्स्ट में आप इन्वेस्टमेंट करिए, जो माइक्रो बचत प्लान मैं बोल रही थी, सबसे अच्छा प्लान है। रीज़न है क्योंकि हमें देना ज़्यादा पसंद नहीं आते पैसे, ठीक है? हम चाहे वो 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, आपको देना 5 साल ही है, आपको हो, कस्टमर को, किसी को भी हो। और इसमें 2 ऑप्शन है, लाइफ, एक्स्ट्रा लाइफ। लाइफ में क्या होता है, मिसहैपनिंग होने पे कवर मिलता है, एक्स्ट्रा लाइफ में कोविड, एक्सीडेंटल कवर भी होता है, ठीक है? और ये भी आपका गारंटेड मैच्योरिटी बोनस है। ऐसा नहीं है कि आपका शेयर ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड में पैसे लग रहे हैं, जो लिखा रहेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड रहता है, ठीक है? सबसे बड़ी बात, इसमें आपका जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है? टैक्स सेवर बेनिफिट है, जो अभी जीएफएम जनवरी, फरवरी, मार्च में टैक्स के लिए फाइल करते हैं, जो आईटीआर दिखाते हैं, तो उसमें क्लेम ले सकते हैं। और सबसे पॉलिसी में कोई जीएसटी नहीं, आपके पैसे जितने के प्रीमियम दे रहे हैं उतने ही आपका सेव हो रहा है, ना कि उसमें कोई जीएसटी टैक्स कट रहा है, ठीक है? इसमें कस्टमर के बेनिफिट्स क्या है, रिस्क कवर है, कुछ भी मिसहैपनिंग होने पे कवर है, ठीक है? अगर हम सोचते हैं कि 10वें साल मुझे कुछ इतना अमाउंट मिल जाए, मैं फ्यूचर में ये यूज़ करूँ, तो ये लॉन्ग टर्म गोल है। पहला, ये गारंटेड है, इसमें कोई पैसे डूबते नहीं हैं। तीसरा, आपका टैक्स सेविंग प्लान भी है कि कुछ भी इश्यू नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें सिर्फ देना कितने साल है, 5 साल। कोई भी प्लान्स लोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, 7 साल, 8 साल। इसमें देना कस्टमर को 5 साल है। इसमें 2 मोड में दे सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली। का बर्डन भी नहीं होगा कि 6-6 महीने में पैसे जमा करना हो, साल में वो अमाउंट एक साथ हो सकता है, ठीक है? सबसे बड़ी कवर एक्सीडेंटल आपका और नेचुरल डेथ, इसमें देखिए। और इसमें जो प्लान है, इसमें एज एंट्री 18 से 50 साल है, ठीक है? मतलब कोई भी कस्टमर 18 साल से 50 साल का है वो ले सकता है ये प्लान। इसका 2 टर्म है, 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। कस्टमर को देना 5 साल है, वो सम एश्योर्ड 10,000 से 2 लाख तक का ले सकता है। इसका मिनिमम प्रीमियम 1000 रुपये है, मतलब आपके पास, आपको अगर कोई मज़दूर भी आता है या कोई मिडिल, मतलब जो होता है कि ज़्यादा मैं नहीं पे कर पाऊँगा, तो उसको आप 1000 रुपए का भी दे सकते हैं कि हाँ भाई, साल में आप 1000 तो जमा कर सकते हो, उसका सम एश्योर्ड कवर होगा। तो वो भी खुश है कि हाँ भाई, मुझे कम में भी बीमा मिलता है, ठीक है? सर, इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि कस्टमर कोई भी हो जो आपका 18,000 की पॉलिसी ले रहा है, उसको देना 5 साल है, उसके मैच्योरिटी में डेथ बेनिफिट उसको कितना हो रहा है, 2 लाख समथिंग अमाउंट का हो रहा है, ठीक है? एक्सीडेंटल में ये 18 लाख का, उसका मैच्योरिटी जितना दिया है उसका 1,40,000 रुपए में अमाउंट मिल रहा है। पैसे ना डूब रहे हैं, उसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 20 के अप्रॉक्सी लेती हूँ, तो वो दे 1 लाख रहा है, मिलेगा उनको 2 लाख, इसमें 18 है, इसलिए आपका दुगना है, यहाँ पे जो लिखा है वही मिलता है सर। इसमें आपके क्या फ़ायदे हैं? आपका कमीशन मिलता है, आपको 13.5% रेप को, वीएलई को 12.5% है। मतलब आपको 2,000 ₹2,500 का कमीशन मिलता है। सेकंड, आपका जब रिन्यूअल आता है, आपका नेक्स्ट ईयर जो कस्टमर आएगा ई पे करने, उसमें आपको 4.5% का कमीशन है, ठीक है? किसी को दूसरा ये कहने का है कि कोई बोलेगा नहीं, मुझे बीच में रिटर्न भी चाहिए पैसे, तो आप उसको पॉश कैशबैक दे सकते हैं। पॉश कैश में क्या होता है, जो आपका 9 साल के लिए उसको देना 5 साल है, जो 12 साल के लिए लेता है उसको देना 7 साल है, जो 15 साल के लिए लेगा कभी प्लान तो वो 10 साल है। इसमें कस्टमर को रिटर्न गारंटीड मिलता है 1 ईयर में। अगर 9 साल और 5 साल का लेता है तो उसको मिलेगा आपको एक 3 साल में, एक 7 साल में रिटर्न मिलेगा, कुछ 20% अमाउंट, और मैच्योरिटी में 60% मिलेगा। तो किसी कोई बोलेगा कि नहीं, मुझे बीच में भी पैसे की ज़रूरत हो सकती है, तो वो अपना निकाल सकता है बीच में, ठीक है? और इसमें डेथ कवर भी है सर।
सर देखिए, कहने का मतलब यही होता है, कोई भी प्लान करने के लिए आपकी ये चीज़ है कि आप कोई भी बिज़नेस को बढ़ाएँ, कम ना करें। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है, इसमें ना आपको कोई फॉर्म साइन करवाना है, ना कोई डॉक्यूमेंट लेना है। आपके ही पोर्टल में है, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हैं। कस्टमर की सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। उन्हें इवन बॉन्ड भी उनके मेल पे आ जाता है। कहीं उसको इश्यू ना हो तो उसके फिज़िकल भी जाता है, बट उसको ऑलरेडी उस समय ही बॉन्ड भी मिल जाता है सर, ठीक है? क्लेम सेटलमेंट, इन केस मिसहैपनिंग होता है तो हमारे यहाँ क्लेम 98% का सेटलमेंट है, और वो आपका थ्रू ऑनलाइन करेंगे तो 24 घंटे में सेटलमेंट किया गया है। और उसको बोलेंगे जिसको ऑनलाइन नहीं यूज़ होता है, अगर क्लेम रजिस्टर करवाना है तो वो ऑनलाइन जा सकता है, ईमेल से थ्रू कर सकता है, कॉल करके कर सकता है। नियर आपका जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक है या सीएससी सेंटर में जाके आपको हेल्प कर सकता है। नहीं तो मैं हूँ या मेरे बिहाफ में कोई और बैठी होगी, वो आपकी हेल्प करेगी। और कोई बोलता है कि नहीं मुझे डॉक्यूमेंट फिजिकल भेजना है, तो हमारा मुंबई में हेड ऑफिस है, वहाँ पे एड्रेस में आप कोरियर कर दीजिएगा। आपको कोरियर वाले में 15 दिन मैक्सिमम है। आपको ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो 24 घंटे में क्लेम सेटलमेंट होता है सर, हमने किया है, ठीक है? सर अभी अगर किसी को क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए मार्केट में लोग बोल रहे हैं हाइब्रिड, लेकिन वो हाइब्रिड का मतलब वो नहीं है। हाइब्रिड का अंशु मैम, एक चीज बताइए, जो अठारह जी, हजार का आपने प्रीमियम बताया है, जी। अगर 2 साल प्रीमियम पे किया, उसके बाद जो कस्टमर को कुछ हो जाता है तो क्या होगा उस केस में? उस केस में भी अगर वो आज ही पॉलिसी लेता है 25, आज मैं बताती हूँ, मैं अगर 25 तारीख को ली हूँ, कल ही मिसहैपनिंग होता है, तो भी वो प्रीमियम 2 गुना प्लस बोनस उसके नॉमिनी को मिलता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड थिंग, फर्स्ट प्रीमियम दिया, सेकंड दिया, नेक्स्ट में अगर वो पेइंग नहीं है, कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस है, बीमा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? आपको मैच्योरिटी में 2 साल का प्लस बोनस मिलेगा। डेथ क्लेम वही रहेगा आपका, सेकेंड ईयर के बाद कुछ मिसहैपनिंग होती है तो 2 गुना प्लस बोनस मिलेगा। थर्ड थिंग, अगर वो कंटिन्यू प्लान करना चाहता है, मतलब आज 25 लिया है, दूसरे साल के बाद वो 25वें में नहीं पे कर पाता है, वो आगे भी पॉलिसी कंटिन्यू कुछ महीने बाद भी पे करेगा, तो वो कंटिन्यू आपका पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, पॉलिसी लैप्स नहीं होगी जसविंदर सर। ओके। और किसी बीएलई का कोई क्वेश्चन हो? सर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे इसमें पोर्टल में, कोई सीएससी वाले में। कोई इशू नहीं है सर, आईडी लिंक नहीं होगी। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे, मैं आपको लिंक करवा दूंगी पोर्टल। ओके मैम। एक मैम, ये ई खाता के हुए थे 2018 में, और जी, जी। उसकी मैच्योरिटी है 2023 में, ठीक तो है, वो क्लेम करनी पड़ेगी या ऑटोमेटिक अपने ऑटोमेटिक आ वो जाएगी सर। ऑटोमेटिक खाते में आ जाएगी? जी, जी। ठीक ठीक।